गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्लस वन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक तो जिन स्टूडेंट ने बुक नहीं ली है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक आप ले लें मार्केट से, और अपना जो काम है वो रेगुलर फिर नोटबुक में करते रहें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताते रहें। तो एक्सरसाइज 4.1 फोर्थ चैप्टर है हमारा पीएमआई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें, बड़ा क्वेश्चन हर बार पेपर में जरूर आता है। एक एक्सरसाइज है इसमें, तो इसको साथ साथ आप अच्छी तरह से कर लें। तो बड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा पेपर में। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग का पार्ट है कि हम किसी भी रिजल्ट को जनरल से पर्टिकुलर या पर्टिकुलर से जनरल किस तरह बनाते हैं। तो देखिए, द प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, एक पीएन इज स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट हमें गिवन रहेगी और वो स्टेटमेंट ध्यान दें कि नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल रहेगी और नेचुरल नंबर n सच दैट p1 इज ट्रू। हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू रहेगी। ठीक है। दूसरा, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि pk इज ट्रू if pk plus 1 is true whenever pk is true। यानी pk अगर ट्रू है, pk मींस n इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू रहेगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन के अंदर हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, तो ध्यान से समझ लें आप। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा ये रहेगा। फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे हमारे स्टेटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें n की जगह 1 रखना होगा और n इक्वल टू 1। ठीक है, हमें जो भी रिजल्ट गिवन रहेगा, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होगी, उसमें n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे और ये चेकआउट करेंगे कि 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। अगर 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है, देन स्टेप सेकंड की तरफ शिफ्ट करेंगे। स्टेप सेकंड में हम मान के चलेंगे कि n इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। फिर हमें n को रिप्लेस करना होगा किससे, k से। और स्टेप नंबर थर्ड, इसमें हमें n को रिप्लेस करना होगा k प्लस 1 और n इक्वल टू k प्लस 1। और ये हमें प्रूव करके दिखाना रहेगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, उससे पहले ये स्टेप हम मान के चलेंगे और उससे पहले पहला स्टेप हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 3 स्टेप पीएमआई में हम करेंगे। इसमें 2 हमें प्रूव करने होंगे, ये और ये सिर्फ हमें सपोज करना होगा, लेके चलना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। एक्सरसाइज 4.1 देखो, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें कि पीएन इज स्टेटमेंट, पीएन कोई स्टेटमेंट है हमारी, सच दैट 2 power 3n minus 1 is divisible by 7। ठीक है, कि 2 power 3n minus 1 हमेशा 7 से डिवाइड होता है। तो ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट p5 is true, कि हमारा रिजल्ट n इक्वल टू 5 के लिए भी ट्रू रहेगा। कि n की रिप्लेस हम 5 से करते हैं n को, तो जो नंबर मिलेगा वो 7 से जरूर डिविजिबल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ p5 की वैल्यू निकालेंगे, तो n को रिप्लेस करेंगे हम 5 से, तो 2 पावर 15 माइनस 1। ठीक है, तो 2 पावर 15 माइनस 1, तो 2 पावर 15 की जो वैल्यू है वो 32768। ठीक है, ये आप सोल्व करके देखें कि 2 पावर 15 की वैल्यू क्या रहेगी। 2 into 2 into 2 अप टू 15 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, तो ये है कि हमारी 32678 माइनस 1 करेंगे तो ओवरऑल नंबर हमारे पास 32767। ठीक है, 32767 ये नंबर हमें मिलेगा। और हमें इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 32767 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो
तो जो नंबर मिलेगा 7 से डिवाइड करने पे वो मिलेगा 4, पहले 4 पे 7 4 जा, फिर 6, रिमाइंडर इज 5 और फिर 8, फिर 1, तो 4 6 8 1, ठीक है। तो 4 6 8 1 ये हमारा आंसर आएगा। तो हमें जस्ट आंसर नहीं निकालना, हमें जस्ट चेकआउट ही करना था कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है P5 वो क्या रहेगी, ट्रू। तो दिस इंप्लाइज P5 इज ट्रू, ठीक है। तो देखो ये तो बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन था कि n को रिप्लेस करना था 5 से और ये चेकआउट करना था कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, जैसे सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और उसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो मेनली आप ये ध्यान रखें कि 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम क्वेश्चन में। स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा n की जगह 1 पुट करना, सेकंड रहेगा n को k से रिप्लेस करना, फिर n को k प्लस 1 से। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम PMI में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहेगा 1 का स्क्वायर, जैसे ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, अप टू n टर्म यानी n स्क्वायर, और इनका जो सम है वो n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारी स्टेटमेंट है और PMI इज स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी। तो हमें विद द हेल्प ऑफ PMI हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें क्या रहेगा PMI में कि n की जगह हमें 1 पुट करना है और हमें प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो n की जगह 1 रखेंगे, तो n इसमें कहां है 1 का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन इस साइड क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 into 1 2 plus 1 divided by 6। तो इधर 1 का स्क्वायर 1 और इधर मिलेगा ये 1 plus 1 2, 2 into 3 6 by 6, तो ये भी 6 by 6 यानी 1, तो 1 equal to 1, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि n equal to 1 के लिए हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, अब ये स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर सेकंड जो है वो क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा n को 1, स्टेप नंबर सेकंड n को k और स्टेप नंबर थर्ड n को k प्लस 1, ठीक है। अब n को रिप्लेस करेंगे हम k से, तो यहाँ लिखेंगे नाउ लेट अस सपोज दैट या अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये सिर्फ हमें सपोज करना है, मान के चलना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू रहेगा, ठीक है। तो जैसे स्टेटमेंट है उसमें n को रिप्लेस करेंगे हम k से, ठीक है। तो इधर हम p k लिख सकते हैं ऐसे, फिर डबल डॉट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ आएगा k का स्क्वायर। तो n को रिप्लेस करना है k से into 2k plus 1 divided by 6 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना है, ठीक है। तो ये स्टेप बस इतना ही रहेगा, n की जगह हमें k रखना है डायरेक्ट। तो 2 स्टेप इसके हम कर चुके हैं, n को 1 रखना, n को k रखना। नाउ ये स्टेप है n को k plus 1 और ये प्रूव करके दिखाना है। जैसे 1 वाला स्टेप हमने प्रूव करके दिखाया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी तरह n की जगह जब k plus 1 रखेंगे तो वो भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो p k plus 1
ठीक है। इससे पहले हम ये जरूर लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, तो देखो यहाँ आएगा p k प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिखा जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर n को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से, तो यहाँ आएगा k प्लस 1, यहाँ n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से तो k प्लस 2 बनेगा, यहाँ n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से। ठीक है, इस 2n प्लस 1 में n को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, तो ये रहेगा हमारा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो दिस वन इज 2k प्लस 3, ये 2k प्लस 3 आएगा और डिवाइडेड बाय 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी जो कि हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम लिखेंगे कि बाय पीएमआई हमारा ये जो रिजल्ट था ये क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर में 6 नंबर का, हर बार आता है, एक ही एक्सरसाइज है, तो सारे सम आप ध्यान से अटेम्प्ट करते रहें। मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहेगा सभी क्वेश्चन का, ये 3 स्टेप भी सभी क्वेश्चन में हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अब ये हमें प्रूव करना है, तो ये साइड लेके चलेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चले तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इस सीरीज को जरूर समझें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में हम हमारे पास है यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर। अब k प्लस 1 के स्क्वायर से पहले की जो टर्म है वो रहेगी हमारी k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म है k प्लस 1 के स्क्वायर से पहले की जो टर्म है वो k स्क्वायर रहेगी। k स्क्वायर से पहले अगर पूछ ले तो k माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे 3 के स्क्वायर से आगे पूछे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इससे पहले वाली टर्म हर क्वेश्चन में हमें लिखनी पड़ेगी, इससे पहले की टर्म क्या आएगी, जो k प्लस 1 है इससे पहले की टर्म क्या आएगी। नहीं ध्यान रहे तो इस इक्वेशन 1 की जो लास्ट टर्म होती है वो इसकी सेकंड लास्ट रहेगी। ठीक है, अब ये साइड हम लेके चल रहे हैं, आंसर हमारे सामने है कि हमें इसको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहां तक की वैल्यू है अपने पास, जो एक स्टेप हमने पीछे लिखा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, ये है k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये वैल्यू इसकी जगह पुट करेंगे हम, तो इस सारे की जगह हम ये लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1, ये टर्म। ठीक है, और बनाना इसका हमें ये है, तो 6 एलसीएम लेंगे और कोई टर्म अगर कॉमन हो तो कॉमन जरूर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे और k प्लस 1 जो है वो कॉमन लेंगे, यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है और 6 इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ ये रहेगा k इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, 6 एलसीएम लिया तो 6 की इससे मल्टीप्लाई रहेगी, तो 6 इंटू k प्लस 1 ये लिखा जाएगा। ठीक है, 6 एलसीएम लिया है और k प्लस 1 कॉमन लिया है। ठीक है, अब ये k प्लस 1 अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें, बाहर k प्लस 1 है, अंदर जो है ये मिलेगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 6, ये रहेगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट में हम लिखेंगे k प्लस 1 और यहां जो रहेगा वो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 रहेगा और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है,
अब देखो 2k² + 7k + 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या है 12, ऐड करें तो 7 है। तो फैक्टर देखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 12, ऐड करें तो 7, ठीक है। ये k + 1, अब इसके फैक्टर बनाए हमने, क्या फैक्टर रहे 4 और 3, इसको यूं लिखा जा सकता है 2k² + 4k + 3k + 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें k + 1 या 2k कॉमन, तो क्या बचेगा k + 2 या 3 कॉमन, क्या बचेगा k + 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब k + 2 सारे से कॉमन, तो क्या रहेगा k + 1 इंटू k + 2 इंटू 2k + 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये टर्म आएगी हमारी, और यही हमें प्रूव करना था k + 1 k + 2 2k + 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये रिजल्ट हमने बनाया इसका, और ये बनाना था इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड थी वो यही थी कि k + 1 k + 2 और 2k + 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा रिजल्ट जो है k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट थी ये क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिजल्ट को जनरलाइज किया है कि ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप ये 3 स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करें, और इनमें में से अगर पहला स्टेप भी हमारा फेल रहता है तो आगे हम नहीं करेंगे, पीएमआई वर्क तभी करेगी जब रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू रहेगा। तो देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं इसका, जैसे इसमें है 1 + 4 + 7 1 + 4 + 7 + 3n - 2 इक्वल टू है n × 3n - 1/2, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई से प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, फॉर n = 1, n को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम n की जगह, तो क्या आएगा 3 - 2, इधर n की जगह 1 करेंगे तो ये रहेगा हमारा, तो 3 - 2 = 1 और ये 2/2 = 1, ठीक है। तो 1 = 1, उसके बाद हम लिखेंगे hence the result is true for n = 1, ठीक है। हमारा रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद n = k वाला स्टेप, सेकंड स्टेप लेंगे हम, लेट अस सपोज दैट, ये लिखना जरूरी है इसमें, लेट अस सपोज दैट या अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। अब n को k से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 + 4 + 7, इस स्टेप में कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट n की जगह k रखना होता है, तो k × 3k - 1/2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, जहां n था वहां k पुट कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव थर्ड स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव that the result is true for n = k + 1, ठीक है। तो n = k + 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा। तो n को रिप्लेस करेंगे हम, जहां भी n होगा वहां ब्रैकेट लगा के k + 1 पुट करेंगे, तो देखो किस तरह का रिजल्ट रहेगा हमारा, यानी हमें ये प्रूव करना होगा कि 1 + 4 + 7 प्लस n को अगर k + 1 से रिप्लेस कर दें, n को k + 1 से, तो ये रहेगा हमारा 3k + 3 - 2, ठीक है। n को अगर k + 1 से इसमें रिप्लेस करें, यहाँ तो ऐसे हम लिखना है, या n आया वहां k + 1 रखना है इस स्टेप में, तो ये रहेगा 3k + 3 - 2 यानी 3k + 1, ठीक है। नेक्स्ट में भी n को k + 1 से रिप्लेस करना है,
तो यहाँ n आया है, यहाँ क्या लिखेंगे k प्लस 1 ब्रैकेट लगा के, यहाँ 3n माइनस 1 है, ये 3n माइनस 1, अगर n को k प्लस 1 से रिप्लेस करें ये मिलेगा हमें, 3k प्लस 3 माइनस 1 यानी 3k प्लस 2 मिलेगा होगा। ठीक है, तो यहाँ इस ब्रैकेट की जगह 3k प्लस 2 लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है तो 2 ही आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड लेके चलेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आंसर हमारे सामने है, ऐसा हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, राइट हैंड साइड की है। ठीक है, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे हम, इसको दोबारा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और इससे जस्ट पहले की जो टर्म होगी वो लिखेंगे। तो इस सीरीज को ध्यान से देखना है यहाँ से कि 1 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, तो किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही बैक रहेगी। ठीक है, जैसे 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या आएगा 10 आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 3 4 है, 4 प्लस 3 7 है, 7 प्लस 3 10 है। अगर इससे पहले पूछा जाए 10 से पहले 7, 7 से पहले 4, 4 से पहले 1, यानी अगर बैक टर्म पूछी जा रही है तो क्या करते हैं 3 माइनस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस सीरीज को ध्यान से समझ ले आप। तो ऐसे इससे जस्ट पहले वाली टर्म पूछी जा रही है आपसे कि 3k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, तो क्या करेंगे 3k प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो 3k माइनस 2 आएगा यहाँ, 3k माइनस 2। ठीक है, तो इससे पहले की अगर टर्म पूछी जा रही है तो वो टर्म क्या रहेगी हमारी 3k माइनस 2। ये जो 3k प्लस 1 है इससे पहले 3k माइनस 2 लिखा जाएगा और इसके बाद ये 3k प्लस 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखी है, बस क्या किया है इसमें, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखी है। ये टर्म भी अगर आपको न ध्यान रहे कि क्या आएगी तो हमेशा ये आती है, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसकी जो लास्ट टर्म है वो k प्लस 1 वाले स्टेप की क्या रहेगी सेकंड लास्ट, और ये लिखना जरूरी है सेकंड लास्ट टर्म। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां तक का सम है हमारे पास। ठीक है, स्टेप सारे फिक्स हैं इसमें, उसके बाद यही स्टेप आएगा, इससे पहले वाली टर्म लिखते हैं, वहां तक का सम हम इक्वेशन 1 से उठाते हैं, सेम प्रोसेस में सारे क्वेश्चन इसके निकलते जाएंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3k माइनस 2 तक के टर्मों का जो सम है वो ये है हमारा k इंटू 3k माइनस 1 बाय 2 और प्लस ये है 3k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इसको ऐसा बनाना है। तो यहाँ 2 हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k स्क्वायर माइनस k और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6k प्लस 2 ये रहेगा। तो ओवरऑल हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बचेगी वो ये रहेगी 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर देखो क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 6, ऐड करें तो हमें क्या मिले 5। तो मल्टीप्लाई 6 एडिशन इज 5, तो 3 और 2 इसके फैक्टर रहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें 3k कॉमन, क्या बचा k प्लस 1, या 2 कॉमन, क्या बचा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहा हमारा 3k प्लस 2 और k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू। उसके बाद ये लिखेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करके देखें। ये तीनों स्टेप हैं, n को 1 रखना, k रखना, k प्लस 1 रखना। तो इसकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन
आप जरूर ट्राई करके देखें इसमें।